एक मलंग दरवेश बारिश के पानी में इश्क व मस्ती से लबरेज चला जा रहा था कि उस दरवेश ने एक मिठाई फरोश को देखा जो एक कढ़ाई में गर्मा गर्म दूध उबाल रहा था। मौसम की मुनासबत से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां तैयार कर रहा था। मलंग कुछ लम्हों के लिए वहां रुक गया। शायद भूख का एहसास था या मौसम का असर था। मलंग हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। मलंग कुछ खाना चाहता था, लेकिन मलंग की जेब ही नहीं थी तो पैसे भला क्या होते। मलंग चंद लम्हे भट्टी से हाथ सेंकने के बाद चला ही चाहता था कि नेक दिल हलवाई से रहा न गया और एक प्याला गर्मा गर्म दूध और चंद जलेबियां मलंग को पेश कर दी। मलंग ने गर्मा गर्म जलेबियां गर्मा गर्म दूध के साथ नूश की और फिर हाथों को ऊपर की जानिब उठाकर हलवाई को दुआ देता हुआ आगे चल दिया। मलंग का पेट भर चुका था। दुनिया के गमों से बेपरवाह वो फिर एक नए जोश से बारिश के गदले पानी के छींटे उड़ाता चला जा रहा था। वो इस बात से बेखबर था कि एक नौजवान नौ ब्याहता जोड़ा भी बारिश के पानी से बचता बचाता उसके पीछे चला आ रहा है। यकबारगी उस मलंग ने बारिश के गदले पानी में इस जोर से लात रसीद की कि पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली नौजवान औरत के कपड़ों को भिगो गया। उस नाज़नीन का कीमती लिबास कीचड़ से लथपथ हो गया था। उसके साथ ही नौजवान से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, लिहाजा वो आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और उस मलंग को गिरेबान से पकड़कर कहने लगा, क्या अंधा है? तुझे नजर नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी महबूबा के कपड़े गीले हो चुके हैं और कीचड़ से भर चुके हैं। भला आखिर ताकत के नशे से चूर उस नौजवान ने एक जोरदार थप्पड़ मलंग के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा मलंग थप्पड़ की ताब न ला सका और लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा पड़ा। नौजवान मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बूढ़े मलंग ने आसमान की जानिब निगाह उठाई और उसके लब से निकला, वाह मेरे मालिक, कभी गर्मा गर्म दूध जलेबियों के साथ और कभी गर्मा गर्म थप्पड़, मगर जिसमें तू राजी मुझे भी वही पसंद है। ये कहता हुआ वो एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी जानिब वो नौजवान जोड़ा जवानी की मस्ती से सरशार अपनी मंजिल की तरफ गामजन था। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वो एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गए। वो नौजवान अपनी जेब से चाबियां निकालकर अपनी महबूबा से हंसी मजाक करते हुए बाला खाने की सीढ़ियां तय कर रहा था। बारिश के सबब सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक उस नौजवान का पांव रपट गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। देर हो चुकी थी। नौजवान का सर फट चुका था और बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से उस कड़ेल नौजवान की मौत वाक़ई हो गई। चंद नौजवानों ने मलंग को घेर लिया। एक नौजवान कहने लगा कि आप कैसे अल्लाह वाले हैं जो सिर्फ एक थप्पड़ की वजह से नौजवान के लिए बद्दुआ कर बैठे। ये अल्लाह वालों की रोविश हरगज नहीं कि जरा सी तकलीफ पर भी सब्र न कर सकें। वो मलंग कहने लगा, खुदा की कसम मैंने इस नौजवान के लिए हरगिज बद्दुआ नहीं की। तब उस मलंग ने हाजिरीन से एक अनोखा सवाल किया कि कोई इस तमाम वाकया का ऐनी गवाह मौजूद है? एक नौजवान ने आगे बढ़कर कहा, हाँ मैं इस तमाम वाकया का ऐनी गवाह हूँ। मलंग ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछली थी क्या उसने इस नौजवान के कपड़ों को दागदार किया था? वही नौजवान बोला, नहीं, लेकिन औरत के कपड़े जरूर खराब हुए थे। मलंग ने नौजवान के बाजू को थामते हुए पूछा, फिर इस नौजवान ने मुझे क्यों मारा? नौजवान कहने लगा, क्योंकि वो नौजवान इस औरत का महबूब था और उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई उसके महबूब के कपड़ों को गंदा करे।